दिखाई तो नहीं चला। आगत सभी सुधी स्वजन सादर जय जयंती। जो पीछे भी इधर बैठने का स्थान है, जो जमीन पर बैठ सकते हैं वो कृपया आगे आ जाएं ताकि स्थान सभी आने वाले लोगों ऐसी पुण्य आत्मा, एक ऐसी दिव्य आत्मा जिन्होंने अपने जीवन का आयुष्य पूरा किया, लेकिन जैसा कि हम भारतीय संस्कृति में विशेष करके जैन धर्म में ये मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, और हम साथ में यह भी मानते हैं कि व्यक्ति का कर्तृत्व अमर होता है। आदरणीय भिकमचंद जी साहब जो इस लोक से चले गए हैं, लेकिन वो आज भी हम सबके बीच में अपने गुणों से, अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से किसी न किसी रूप में विद्यमान है। चाहे वो जीतमल जी के रूप में हो, जय जी के रूप में हो, पूरे परिवार के रूप में हो, वो हमारे मध्य है। आज के इस स्मृति सभा में हम उनके गुणों को याद करते हैं, उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त स्नेह को याद करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम यह मानते हैं कि उनके गुणों को अपना करके हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं सर्वप्रथम बहन श्वेता मनोज से निवेदन करूंगा कि जिसने अपने दादाजी के दुलार को एक निधि के रूप में अपने जीवन में विकास के रूप में पाया, अपने दादाजी का औपचारिक परिचय हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। बहन श्वेता मनोज। आराधनों में वंदन। अत्र विराजित साध्वी श्री संगत श्री जी एवं साध्वी वृंद
को नमन। अजीब सी खामोशी है, एक अजीब सा सूनापन है। हर शख्स में आपको तलाशता बेचैन मेरा मन है। लगभग 85 वर्षीय विदासन निवासी दिल्ली प्रवासी विक्रमचंद जी सोहन लाल जी रत्नी देवी चोरडिया के 4 पुत्र एवं 1 पुत्र में ज्येष्ठ थे। इनका विवाह विदासा के प्रसिद्ध जयचंद लाल जी दुग्गड़ की बेटी गणेशी देवी चोरडिया संग हुआ। इनकी 2 पुत्रियां पुष्पा देवी स्वर्गीय रंजीत सिंह जी सुराना पटियारा और राजकुमारी प्रताप सिंह जी भादानी श्री डूंगरगढ़ और पुत्र जीतमल जी उषा चोरडिया है। 2 पौत्रियां श्वेता आतिश मोहनोद नीटवाना प्रियंका चोरडिया और पौत्र जय प्रियंका चोरडिया है। दादोसा एक स्पष्ट वक्ता, जीवन में प्रामाणिक चतुराई पसंद, कर्मशील व्यक्तित्व के धनी थे। इन्हीं संस्कारों का सृजन उन्होंने अपने परिवार में पापा जय और हम सभी में प्रदत्त किया और इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज JM ग्रुप उनकी द्वारा प्रतिपादित सीखों से फलीभूत है और उनके आदर्शों को समाहित कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। नित्य सामायिक स्वाध्याय करना, तत्व ज्ञान की बातें पढ़ना, इंद्रियां और खाद्य संयम रखना उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। घर का सादा खाना, नीचे बैठकर खाना, हिंदी टॉयलेट हो सके अपने हाथ से करना, आराध्य के श्री चरणों में नीचे बैठकर खाना, हिंदी टॉयलेट का प्रयोग करना, घर का सामान अपने हाथ से खरीद के लाना, अपने निजी काम जहाँ तक हो सके अपने हाथ से करना, इस चीज़ का प्रमाण है कि वह जड़ों से जुड़े डाउन टू अर्थ इंसान थे। कभी भी पैसे वैभव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सरलता व सादगी से अपना जीवन जिया। पापा मम्मी जय प्रियंका को भी बहुत बहुत साधुवाद है, जिस तरह उन्होंने दादोसा की अंत समय तक सेवा करी। जीवन एक रंगमंच है। यहाँ जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति एक कलाकार है। वही कलाकार सफल होता है जो धर्म आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाता है। ऐसे ही सफलतम कलाकारों में से एक थे मेरे दादोसा, जिनका जीवन एक आईने समान साफ था, जिसे हर एक व्यक्ति पढ़ सकता और अनुसरण कर सकता था। मैं और मेरा मनोहर परिवार यही कामना करता है कि उनकी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष गति को यथाशीघ्र प्राप्त हो। इसी भावना के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलें। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन सब जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। ओम अरहं। हम मेरी मंगल भावना है और लगभग शायद 11:30 का टाइम हुआ होगा। 1 घंटा हर भाई बहन क्या करेंगे? कोई को पानी जरूर है, टंगे पीने पे 1 घंटा तक कुछ खाने पीना नहीं है, सबको धारणा करवाने जो मेरे लो त्याग है सब क्या है। महापर्व के अनुष्ठान चल रहे हों, उसमें से साध्वी श्री अपना समय निकाल करके विहार करके यहाँ पधारी हैं। मैं आपके प्रति चोरडिया परिवार की ओर से, समग्र समाज की ओर से अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साधु साध्वियों की ही नहीं, आचार्यों की अनंत कृपा इस परिवार पर रही है और समय समय पर
अनेक स्थानों, तिरुपुर हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, आचार्यों ने अपने पदन्यास करके इस परिवार की भूमि को पवित्र बनाया है। और धर्म संघ का यह प्रतिष्ठित चौरड़िया परिवार, चाहे दिल्ली हो या अन्य स्थान, सभी जगह अग्रणी रूप से हमारे समाज की सभी संस्थाओं में, बृहत्तर समाज की सभी संस्थाओं में, चाहे आरएसएस हो, चाहे अन्य समाज हो, गौशाला हो, जगह जगह इसके पीछे आज जो जीतमल जी और जय जी का जिस प्रकार जो सक्रिय सहभागिता हम देखते हैं कि उसके पीछे कहीं न कहीं आदरणीय भीकमचंद जी की प्रेरणा, भीकमचंद जी का वरद हस्त उसके पीछे था। तभी ये लोग इतना आगे बढ़ कर के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा पाए और निभा रहे हैं। कहते हैं कि शक्ति, सहिष्णुता और सजगता, निर्भयता अनुपात, भीकमचंद जी आपका था मिलनसार व्यवहार। ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति में आज हम सभी यहाँ समवेत हुए हैं। मैं आज की इस स्मृति सभा में, जैसा कि आदरणीय भीकमचंद जी का व्यक्तित्व, जैसा कि चौरड़िया परिवार की विभिन्न कार्यों में, विभिन्न समाज की संस्थाओं के साथ जो सहभागिता, जो परिवार की दूरदृष्टि, इन सब को देखते हुए आज बहुत बड़ी संख्या में, परसों जब निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हो रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। और आज भी जिस प्रकार जनमेदिनी उस महामानव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुई है, बहुत सी संस्थाओं की बड़ी सूची भी मेरे सामने है। हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को समाहित कर पाएँ। फिर भी मैं अग्रिम क्षमा याचना करता हूँ कि यदि हम किसी को स्थान न दे पाएँ। जीवन की नश्वरता हम जानते हैं और साध्वी श्री का सानिध्य इसीलिए है जो हमें इस बात से संबल प्रदान करेगी, जो हमें इस बात से मार्ग दिखाएंगी कि हमें ऐसी घड़ी में किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार अपनी चर्या को रखना चाहिए, ताकि हम जीवन की इस नश्वरता में भी अपने धैर्य को बनाए रखें, आर्त ध्यान न करें। मैं सर्वप्रथम श्रद्धाहार के पुष्प के रूप में, सुमन के रूप में पुष्पा देवी सुराणा और सुमन भंडारी को आमंत्रित करूंगा। पुत्री और दोहित्री वो आएँ और एक गीतिका के माध्यम से आज के इस श्रद्धा के माहौल को और अध्यात्ममय बनाएं। गीतिका के लिए पुष्पा देवी सुराणा पुत्री और सुमन भंडारी दोहित्री। प्रति अनंत अनंत विनम्र श्रद्धांजलि। सुख अनित्य है ये अवबोध हो तो अवसाद नहीं होगा। दुख अनित्य है ये संबोध हो तो अवसाद नहीं होगा। नानोसा आपके आदर्शों को अपना पाए। जीवन अनित्य है ये बोध हो तो प्रमाद नहीं होगा। जीवन अनित्य है ये बोध है हो तो प्रमाद नहीं होगा। ये कैसी घड़ियाँ आई, ये कैसी घड़ियाँ आई, पिताश्री ने ले ली चरम विदाई। ये कैसी घड़ियाँ आई, तन निर्मल था
जाए, लेकिन पिता का साया एक ऐसी अनुभूति होती है जो सदा हमें शक्ति प्रदान करती है। भारतीय वाङ्मय में भी कहा गया है, पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग, पिता ही परमम तप। ऐसे पिता को, पिता स्वरूप हम सबके अभिभावक स्वरूप आदरणीय भिकमचंद जी चोरड़िया की स्मृति में हम सभी यहाँ समवेत हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले सभी वक्ताओं से यही निवेदन करूँगा कि सभी अपने समय की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए अति अल्प शब्दों में भावनाओं को प्रकट करें। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा शाहदरा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र जी सिंघी से, और इसके बाद प्रस्तुत रहे ओसवाल समाज के अध्यक्ष श्री आनंद जी बूचा। श्रीमान राजेंद्र जी सिंघी। वंदन विराजित विदुषी साधु श्री संगीत श्री जी के चरणों में से भक्ति वंदन। शोकाकुल चोरड़िया और दुगड़ परिवार और इस स्मृति सभा में पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, जैसा कि आज हम स्वर्गीय श्री भिकमचंद जी चोरड़िया की स्मृति सभा में उनके गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों की याद कर रहे हैं। मैं भिकमचंद जी से तो बहुत कम मिलने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उनके पारिवारिक जनों से और विशेष रूप से भाई जी श्री जीतमल जी से मेरा बहुत बार मिलना हुआ है। भिकमचंद जी में जैसे अभी उनकी पोत्री ने उनके गुणानुवाद किया, उनके गुणों की व्याख्या की, तो मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर यही कहूँगा कि उनके गुणों की खुशबू है वो हमेशा 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 हम सबको महकाती रहे, हम सबके जीवन को कोई न कोई नई प्रेरणा प्रदान करती रहे, और पारिवारिक जन जो है वो उस महक को अपने जीवन के भीतर अवतरित करने का प्रयास करते रहे। जैसा उनका व्यक्तित्व के बारे में बताया गया और उनके परिवार के बारे में जैसा मैं देखता हूँ, एक उदार बना परिवार के रूप में आपका परिवार विशेष रूप से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वो उदार बना की भावना मैं मानता हूँ भिकमचंद जी से ही आपके परिवार में प्रस्फुटित हुई है वो भावना, और वो भावना समेटे हुए हैं जीतमल जी और उनके पुत्र जय ने। तो मैं आज के इस अवसर पर पूरे परिवार को, इस अवसर पर मैं भिकमचंद जी को श्रद्धा सुमन अपनी ओर से और पूरे सादरावासियों से आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। और जैसा कहा गया, आप इस जन्म से खाली हाथ नहीं गए हैं, अपने जीवन को धर्म की झोली से भर के गए हैं। ऐसी पुण्य आत्मा के प्रति मैं पुनः अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम हर। ओसवाल समाज की प्रतिष्ठित संस्था और ओसवाल समाज की प्रतिनिधि संस्था ओसवाल समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद जी बूचा। वंदे शतिवरम शोकाकुल चोरड़िया परिवार स्मृति सभा में आए हुए स्नेहीजन सादर जय जिनती। हम सभी जानते हैं जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। चोरड़िया परिवार के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय भिकमचंद जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके जो धर्म संघ के प्रति जो निष्ठा थी, संघ एवं संघपति के प्रति जो निष्ठा थी, वह आपने आपके बाद अपनी आगे की पीढ़ी में भी उसी तरह प्रवाहित किए हैं। हमारे सामने आदरणीय जीतमल जी भाई जय है, जो उनके दिए हुए संस्कार हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। विदासर दिल्ली का यह प्रतिष्ठित परिवार पूरे धर्म संघ के लिए एक प्रतिष्ठित परिवार है।
धर्म संघ का एक एक श्रावक आपके परिवार से परिचित होगा। आदरणीय बिक्रमचंद जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ सदैव हमारे बीच रहेंगी। आदरणीय जीतमल जी साहब जिन्हें हम भली भांति परिचित हैं, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, आप ओसवाल समाज में आए हुए थे, साध्वी श्री जी का प्रवचन चल रहा था, पीछे की पंक्ति में आप बैठे हुए थे। मैंने भाई जी से निवेदन किया, भाई जी आप आगे आए। इन्होंने मना किया कि मैं यहाँ एक श्रावक के रूप में आया हूँ और मुझे सामायिक करनी है, मैं यही सामायिक करूँगा। यह है इनके धर्म संघ के प्रति निष्ठा, इनके जो संस्कार है वो संस्कारित होते हैं। ऐसे संस्कार हम सभी में आए। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न बोलते हुए स्वर्गीय बिक्रमचंद जी के प्रति अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरे ओसवाल समाज की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करता हूँ। देव गुरु धर्म से यही प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उत्तरोत्तर अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। इन्हीं भावों के साथ ओम नमः। मैं एक बार पुनः आने वाले सभी वक्ताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को सीमित शब्दों में अपने भावों को प्रकट करें। परम पूज्य आचार्य प्रवर साध्वी प्रमुखाश्री जी और अनेक चारित्रात्माओं की कृपा इस परिवार पर रही है। हमें अनेक संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं पूज्य आचार्य प्रवर के संदेश वाचन के लिए निवेदन करूंगा। आदरणीय श्री निरंजन जी दुग्गड़ से आचार्य प्रवर के संदेश का वाचन करें। श्रीमान निरंजन जी दुग्गड़। आचार्य श्री का वाचन कर रहा हूँ। दुनिया की एक व्यवस्था है कि जन्म लेने वाला व्यक्ति एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई रहती है। यह नियम इतना व्यापक है कि तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी इसके अपवाद नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा को अमर कहा गया है। संयोग के साथ वियोग भी जुड़ा रहता है। ज्ञात हुआ कि श्री बिक्रमचंद जी चौरड़िया का देहावसान हो गया। इस समय जीतमल जी आदि सभी पारिवारिक व सर्व जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य भाषण सूरत। दो शब्द मैं मेरी तरफ से भी कहना चाहता हूँ। मैं समझा जिंदगी जो होती है वो बी और डी के बीच का गैप होता है, बर्थ एंड डेथ। उसके बीच में सी आता है जो अपने ज़िंदगी में अपने कंडक्ट क्या रहा उसी के हिसाब से अपना डेथ और आगे का निर्माण होता है। और डेथ के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो कंडक्ट अपना रहता है इस ज़िंदगी में, जो अपने कर्म करते हैं, उसी वही आगे का अपनी यात्रा तय करता है। ये मेरा मानना है। इस दुख की स्थिति में मैं मेरे परिवार की ओर से जीतमल जी साहब और पूरे चौरड़िया परिवार को बहुत बहुत सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो ईश्वर कृपा है। इसी क्रम में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ है। मैं वाचन के लिए निवेदन करता हूँ जैन स्वतंत्र तेरापंथ महिला मंडल पूर्वी दिल्ली के अध्यक्षा श्रीमती सरोज जी सिपाणी से वो आए और साध्वी प्रमुखा श्री जी के संदेश का वाचन करें। सभी थोड़े स्थान का संकोच करें। कुछ मैं समझता हूँ कि पुरुष भी उधर बैठ सकते हैं। इधर अरहम विदासन निवासी स्वर्गीय सोहनलाल जी के सुपुत्र श्रीमान बिक्रमचंद जी चौरड़िया का देहावसान हो गया। परिवार के वरिष्ठ सदस्य का जाना दुखद घटना है। मृत्यु अवश्य भावी है, घटना है। इस सच्चाई को समझकर श्रावक जीतमल जी आदि चौरड़िया परिवार मनोबल तथा धीरज बनाए रखे, धर्म के प्रति आस्था को प्रगाढ़ बनाए। सूरत, गुजरात, साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी।
जैन जीवन शैली के सर्वोच्च न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और सर्वोत्तम जीना को अपनाने वाले आदरणीय भिकमचंद जी साहब के अंदर संबंधों की बुनियाद को प्रगाढ़ बनाने के लिए जरूरी विश्वास रूपी खाद, प्रेम की पानी, सहयोग की हवा और सहिष्णुता की धूप भी विद्यमान थी। और ये सारे संस्कार, सुसंस्कार उन्होंने अपने सुपुत्र आदरणीय जीतमल जी स्वामी भी परिलक्षित किए हैं। पूरा चौरड़िया परिवार धर्म संघ के प्रति समर्पित रहा है। इनकी दोहिती तत्वज्ञ श्राविका श्रीमती सुमन भंडारी कर्मठता के साथ पूर्वी दिल्ली महिला मंडल में मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रही है। मैं 13 पद महिला मंडल पूर्वी दिल्ली की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई उनकी आत्मा की उत्तरोत्तर वृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। ओम हर हर। 13 पंथ कल्याण परिषद के संयोजक और अखिल भारतीय उपन्यास के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री केसी जैन साहब से निवेदन, संक्षेप में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आदरणीय श्री केसी जैन साहब। अध्यात्म साधना केंद्र में एक सीनियर IAS अधिकारी आए पत्नी के साथ इस कष्ट को लेकर कि उनके 20 वर्ष के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वे कष्ट से बाहर नहीं आ पा रहे थे। पूछा कि क्या आप कोई सहयोग कर सकते हैं हमें इससे बाहर निकलने के लिए। मैंने कहा एक सहयोग मैं कर सकता हूँ, आपके पुत्र से आपकी बात करवा सकता हूँ। उनकी पत्नी की आंखें चमक उठी कि क्या संभव है। मैंने कहा कुछ प्रयोग हमने किए हैं, संभव है आपके पुत्र से आपकी बात हो जाए, लेकिन एक सीमा है। वह सीमा यह है कि पुत्र अपनी यात्रा पूरी कर अगली यात्रा पर बढ़ चुका है। आप यदि कष्ट से उसे पुकारेंगी तो उसे कष्ट होगा, बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। जिस यात्रा पर वह आगे बढ़ा है वह यात्रा सुगम नहीं रहेगी उसके लिए। तो यह निर्णय आपका है कि आप कष्टपूर्वक उसे बाहर वापिस पीछे बुलाना चाहती हैं अथवा अपनी मंगल भावना प्रेषित करना चाहती हैं कि आप अपनी यात्रा पर सुगमतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। उन्होंने इरादा बदल दिया। जैन परंपरा में इसीलिए मृत्यु को महोत्सव माना गया है। हम दिवंगत आत्मा के उत्तरोत्तर विकास की कामना करते हैं। ओम नमः। 13 पंथ योग परिषद दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जी बेंगानी से, और इसके बाद प्रस्तुत रहे आदरणीय श्री नरेश जी सिंह का, जो मंत्री हैं गांधीनगर रेडीमेड एसोसिएशन के। आदरणीय श्री राकेश जी बेंगानी, अध्यक्ष 13 पंथ योग परिषद दिल्ली। श्री चरणों में वंदन। विराजित प्रबुद्ध साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सहवर्ती साधुजन के श्री चरणों में कोटि नमन। शोकाकुल चौरड़िया एवं दुग्गल परिवार स्मृति सभा में उपस्थित समाज सादर जय। भिकमचंद जी चौरड़िया का पूरा परिवार धर्म संघ एवं संघ पति के प्रति समर्पित एवं निष्ठापूर्ण श्रद्धालु परिवार है। उनका परिवार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए धर्म और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है। श्री जीतमल जी ने अपने पिताजी से जो संस्कार व मूल्य प्राप्त किए हैं वे आज समाज में उनकी पहचान को दर्शाते हैं, और यह उनके परिवार की परंपरा का ही परिणाम है कि आज भी चौरड़िया परिवार समाज के कल्याण के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और 13 पंथ योग परिषद दिल्ली पर संगठन विकास हेतु सदैव आपका आशीर्वाद सहयोग वृद्धहस्त रहा है। वीतराग प्रभु से आपके पूरे परिवार को इस असहनीय दुख की अपूर्व क्षति को सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करें। योग के क्षणों में 13 पंथ योग परिषद दिल्ली के संपूर्ण युवा शक्ति की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए वीतराग प्रभु से यही मंगल कामना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा
अपने आध्यात्मिक पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। ओम हर। नरेश जी सिक्का जो मंत्री हैं गांधीनगर रेडीमेड एसोसिएशन के, इसके बाद प्रस्तुत रहे आदरणीय श्री श्याम जी सोनी सुंदरकांड मित्र मंडल की ओर से। आसीन साध्वी जी के चरणों में वंदन करते हैं। उपस्थित मातृशक्ति और बंधुओं, आज हम सभी उस पवित्र आत्मा की श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो पंच तत्व में विलीन हो गई। ऐसी उत्तम आत्मा जिसका परिचय देने के लिए शायद हम सभी को शब्दों की जरूरत नहीं है। इस सभागार में उपस्थित एक अपार जनसमूह इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरीके के संस्कार जो थे वो जीतमल जी को दिए, जिसकी वजह से आज हम सभी जीतमल जी के स्वभाव से, उनकी सेवा भाव से, समाज और धर्म के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है उससे हम सभी वाकिफ हैं। इस दुख की घड़ी में मैं अपनी ओर से और एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स अशोक बाजार गांधीनगर के सभी पदाधिकारी, सभी व्यापारी बंधुओं की ओर से उस प्रभु चरणों में नमन करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ इस दिवंगत आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ओम। आदरणीय श्री श्याम जी सोनी अध्यक्ष सुंदरकांड मित्र मंडल, मैं आदरणीय श्री प्रदीप जी संचेती से निवेदन करूंगा वो आगे आ जाए। आराध्य श्री घोटेवाला बालाजी को नमन करते हुए हमारे बीच मौजूद हमारे संन्यास संस्कार एवं त्याग की प्रतिमूर्ति साध्वी श्री को नमन करता हूँ। और आज हम सब लोग जिस महामना की इस सभा में एकत्रित हुए हैं वो केवल स्मृति श्रद्धांजलि सभा नहीं, एक प्रेरणा ज्ञान सभा है जिसके अंतर्गत आकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के मूल सूत्र यहाँ से ले जा सकते हैं। आदरणीय भिकमचंद जी का जीवन सरलता, सादगी, शुचिता, संस्कार एवं सज्जनता से परिपूर्ण था और आपने अपने संस्कार अपने संतानों में भरपूर रूप से प्रतिस्थापित किए। हम सब अच्छी तरह परिचित हैं कि आपके संस्कारों को हम सब ने हमेशा ही उजागर देखा है। आदरणीय श्री जीतमल जी जैन और उनके पुत्र जय जी के कर्तव्य में, उनके कार्य में कोई भी व्यक्ति इस परिवार के पास में किसी भी संस्था की तरफ से कोई भी सहयोग लेने जाता था तो मुझे लगता है भिकमचंद जी का वरद हस्त आदरणीय जीतमल जी जय कुमार जी के द्वारा वो कार्य स्वतः ही संभव करवा देता था। और ये सब कुछ विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में होता था जिसके अंदर कुछ देख कर के भी कहीं मान सम्मान न लेने का भाव भी हमेशा मुझे लगता है उसी संस्कार की प्रतिमूर्ति से उनके जीवन में आया होगा। गीता में कहा गया है जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित चित्तो क्षण सुख दुखेषु तथा मानवमानि। अर्थात जो जीते हुए मन के हमेशा शांत रहने वाले, जिनके लिए मान अपमान सुख दुख में हमेशा समत्तम योग उच्चते बना रहता था, ऐसे संस्कार मूर्ति निश्चय ही अपने जीवन की उस अंतिम यात्रा की परिणति तक पहुंच रहे हैं। हम सब उनको संदेशों में चलने का, उनके कर्तव्यों पे चलने का, जीवन में हर भौतिक सुख सुविधा पाकर के भी एक गरज से न्यास की तरह निर्लिप्त भाव से जीने का जो भाव आदरणीय भिकमचंद जी में था, निश्चित रूप से हम सब लोग उसको आज की श्रद्धांजलि सभा का प्रसाद लेकर के अपने घर जा सकते हैं। मैं श्री सुंदरकांड मित्र मंडल जिसके भवन निर्माण में, जिसके आरोग्य धाम निर्माण में आपके परिवार का योगदान रहा, हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री भिकमचंद जी चौड़िया हमारी संस्था के प्रथम स्थायी ट्रस्टियों में से एक रहे हैं, एक थे और आप हमेशा ही अमर रूप में हमें और आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं मार्केट रेगमा की तरफ से भी पूरे परिवार को अपनी आर्थिक संवेदनाएं सभी व्यापारियों की तरफ से प्रस्तुत करता हूँ। ओम शांति शांति। मैं भाई श्याम जी सोनी की
बात की अनुमोदना करता हूँ। ये इस रूप में भी है कि हमें बहुत सारे श्रद्धा सुमन के संदेश प्राप्त हुए हैं, संबल के संदेश प्राप्त हुए हैं। चारित्रात्माओं के रूप में शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी, शासन श्री साध्वी श्री सुब्रता जी, शासन श्री मुनि श्री कमल कुमार जी, शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी, साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी, शासन श्री साध्वी संघमित्रा जी, साध्वी श्री अणिमा श्री जी, मुनि श्री जय कुमार जी। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ जो संस्थागत रूप से भी जो संदेश प्राप्त हुए हैं, विदासर की राधे कृष्ण गौशाला समिति, SS जैन समाज वैशाली गाजियाबाद, जीवदया संस्थान अमीन नगर सराय, अनवत विश्व भारती सोसाइटी राजसमंद, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, श्री SS जैन सभा करकटुमा, जीतो दिल्ली, आचार्य सम्राट शिवमुनि जी जिनका भी पावन संदेश सूरत से प्राप्त हुआ है, गौशाला अतिशय क्षेत्र पारसनाथ, गांधीनगर जैन स्थानक ऋषभ विहार, एनिमल हॉस्पिटल गाजियाबाद, बकराशाला एनिमल सराय, ये संदेश इस बात का द्योतक हैं कि चौरड़िया परिवार और भिकमचंद जी सुराणा का जीवन किस प्रकार हमेशा समाज के लिए, हमेशा बृहत्तर समाज के लिए और मानवता के लिए समर्पित था। मैं प्रतिनिधि स्वरूप एक संदेश के वाचन के लिए हमारे धर्म संघ के वरिष्ठ संत शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी जो दिल्ली में प्रवासित हैं, दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं, मैं जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा दिल्ली के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप जी संचेती से निवेदन करूंगा मुनि श्री विमल कुमार जी के संदेश का वाचन करें। श्रीमान प्रदीप जी संचेती, उपाध्यक्ष जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा दिल्ली। नमो सवणस भगवो महावीरस। वीतराग प्रभु भगवान महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महातपस्वी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भावभरी वंदनम। अत्र विराजित श्रद्धेय साध्वी श्री जी को कोटि कोटि नमन। आप सबको विदित ही है कि श्रीमान जीतमल जी चौरड़िया के पिताजी श्री भिकमचंद जी का देहावसान हो गया और आज हम उनके व्यक्तित्व को स्मरण करने हेतु, उनके व्यक्तित्व को नमन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। भिकमचंद जी से मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, मुश्किल से 1 या 2 बार में मुझे मिलने का काम पड़ा, लेकिन उनके अंदर का व्यक्तित्व हम जीतमल जी के रूप में देख सकते हैं, उनके संस्कारों के रूप में देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, रोहिणी जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की तरफ से और भारतीय जैन संगठन की तरफ से उनके आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना करते हुए वीतराग प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और चिर लक्ष्य मोक्ष को वह जल्द से जल्द प्राप्त करें। मैं शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी का संदेश यहाँ वाचन करूँ। और हम 1 सितंबर 2024 विदासर निवासी दिल्ली प्रवासी श्री जीतमल जी चौरड़िया के पिताजी श्री भिकमचंद जी चौरड़िया का 31 अगस्त 2024 को दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। भिकमचंद जी की गणना विदासर के प्रमुख श्रावकों में आती है। वे एक धार्मिक वृत्ति तथा संघनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र जीतमल जी में धार्मिक तथा संघीय संस्कार दिए हैं। जीतमल जी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पिता के उपकार से पुत्र ऊऋण नहीं हो सकता। भिकमचंद जी कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनके स्वर्गवास से जीतमल जी तथा पारिवारिक जनों को दुख होना स्वाभाविक है। मृत्यु एक अवश्यंभावी घटना है, ऐसा चिंतन कर सभी पारिवारिक जन आर्त ध्यान से बचने का प्रयास करेंगे। स्मृति सभा में साध्वी श्री संगीत श्री जी का सानिध्य भी शोक संतप्त परिवार को आध्यात्मिक संबल प्रदान करेगा। संभव हो तो जीतमल जी स्वस्थ होकर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के दर्शनों का लक्ष्य बनाएं, पूज्य वरों से आध्यात्मिक संबल प्राप्त करें। शासन श्री मुनि विमल कुमार, रोहिणी, दिल्ली। हमारे मध्य समाज की, व्यापार की और विभिन्न क्षेत्रों की
एक से एक ऐसे शख्सियत और व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। शायद मैं सबको वक्तव्य के लिए समय न दे पाऊँ। आदरणीय, मैं देख रहा था आदरणीय दीपक जी गंभीर यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्री जैन साहब, JK जैन साहब उपस्थित हैं, प्रख्यात समाजसेवी श्रीमान जय नारायण जी अग्रवाल उपस्थित हैं, देशबंधु गुप्ता जी, रमेश जी जो पिल्लू भाई के रूप में हम जानते हैं, V-Mart से मदन मोहन अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, TPF से श्री लूंकड़ यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय मुन्ना बाबू जो AFPSI की ओर से उपस्थित हैं, रचनात्मक मंच और मालू परिवार की ओर से आदरणीय श्री नरपत जी मालू जो जीतमल जी का ससुराल पक्ष का परिवार है यहाँ उपस्थित हैं, विदासर समाज की ओर से, विदासर तेरापंथी सभा की ओर से श्री रमेश जी बेंगानी उपस्थित हैं। शायद मैं सबको स्थान न दे पाऊँ, उन सब की मूक भावनाएं मैं जीतमल जी, जय कुमार जी को प्रेषित करता हूँ। मैं इस क्रम में विभिन्न संस्थाओं की ओर से 1 मिनट के लिए अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के आदरणीय अशोक जी जयचंदा से निवेदन करता हूँ, आएँ और भावनाएं व्यक्त करें। श्रीमान अशोक जयचंदा। जन जन की आस्था केंद्र के सम्राट आचार्य भगवान सिंह महास्वामी जी की आत्मवर्तनी यहाँ पर विराजमान तपोमूर्ति महासंगी श्री जी महाराज के चरणों में ऋषभ बिहार सत्संग की ओर से वंदन नमन। आदरणीय साथियों, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया, मैं आधे मिनट में खत्म कर दूँगा। मैं तब श्री जीतमल जी के पिताजी माननीय श्री बिक्रमचंद जैन जी जो हमारे समाज के भामाशाह हैं। देखिए, आपको सब मालूम है कि हमारे यहाँ जैन समाज में कोचरी की जो वो है प्रेरणा है या शब्द हमारे साथ, हमारे घरों में से जब कोचरी लेते हैं, आहार लेते हैं, तो उनके निमित्त बना हुआ खाना नहीं लेते। तो गांधीनगर में पहले गांधीनगर पूरा जैन समाज का गांधीनगर था, और धीरे धीरे सब निकल करके कॉलोनी में आ गए। तो एक हमारे जीतमल जी की गद्दियाँ और जैन समाज की कई गद्दियाँ गांधीनगर में है, तो जिसमें निर्दोष आहार हमारे मिल जाता है, उनके निमित्त आहार नहीं मिलता। समय समय पर हमारे ज्ञान गज की, नारायण जी महाराज की सत्तियाँ, और भी सत्तियाँ, समर्थन की कोई भी सत्तियाँ आती हैं, तो हम उनको लेकर के आदरणीय ज्ञान जी जीतमल जी की गद्दी पर जाते हैं, उनको आहार भी मिल जाता है। ये धार्मिक समाज के प्रति, और जब भी मैं इनके बाद मिला, घर पे गया तो मैंने कहा जी हमारे को हॉस्पिटल दे दो, कह रहे हॉस्पिटल में दे दूँगा, लेकिन एक काम करो, आप सोलर प्लांट लगा लो ताकि बिजली की बचत होगी, सब कुछ बचत होगी। पूरा जैन चैन हॉस्पिटल में सोलर प्लांट 50 किलोवाट का आपने लगा दिया। तो तत्पश्चात आपसे मैंने एक निवेदन किया कि हमारी पार्किंग की बहुत दिक्कत है गांधीनगर के अंदर, पीछे की जगह पार्किंग के लिए आपने हमें लिख दी थी, और मुझे बड़ी इस बात का गर्व है कि आदरणीय बिक्रमचंद जी ने उसका उद्घाटन किया। मैं ज़्यादा बातें न करने की वजह से सिर्फ 2 मिनट में सारी बातें खत्म कर दूँगा। अपने कोविड काल के अंदर भी बकराशाला में 500 बकरे हैं, उनकी भी रक्षा करने के लिए एनिमल्स हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी पशु रोज आते हैं। एक लड़की है हमारे पास शर्मा करके, आशिमा शर्मा, वो उसको भी हर वक्त योगदान देते रहते हैं। एक बहन, 2 बहन हमारे यहाँ 56 मरीज ऐसे हैं जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं, उनकी डायलिसिस फ्री कराते हैं। उसमें कभी किसी को, गरीब को किडनी चेंज करानी हो तो कितनी बड़ी बात है, उसके लिए भी हमारे को उनकी स्वीकृति प्राप्त है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, हमारे मार्केट की भी अच्छे वरिष्ठ आरतियों में, व्यापारियों में श्री जीतमल जी का नाम आता है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, समझ जैन समाज ऋषभ बिहार की ओर से, समझ जैन समाज गांधीनगर की ओर से, एसोसिएशन ऑफ होलसेल मार्केट गांधीनगर की ओर से, जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की समस्त कार्यकारिणी की ओर से हृदय की गहराई के साथ में सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शंकर भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भव्य आत्मा जहाँ कहीं भी चली हो, उनके अपने चरणों में जगह देकर शांति प्रदान करें। जय वीर, जय महावीर। तेरापन समाज ही नहीं, पूरे जैन समाज को एक व्यक्तित्व है जिन पर बहुत नाज है। ऐसे जैन समाज के शीर्षतम व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री KL जैन साहब से निवेदन करूंगा, आए और आज के
इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय जीतमल जी का केएलजैन साहब से एक विशेष व्यक्तिगत अनुराग भी है इस परिवार के प्रति। मैं निवेदन करूंगा कन्हैयालाल जी जैन पटावरी से कि आज के इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बेटा बाप पे घोड़ा सवार पे पुरानी कहावत है। किसी बाप की बैलेंस शीट देखनी हो तो उसके बेटे को देख लो, वो उसके बेटे को उसका बैलेंस शीट। आज विक्रम जी सुराणा के बारे में जो कुछ भी जानना हो वो गए नहीं है, उनकी बैलेंस शीट तो यहीं पड़ी है जय के रूप के अंदर। तो उन्होंने इतनी तैयारी करके इनको तैयार किया है कि इनकी बैलेंस शीट हमारे पास स्थायी रूप के अंदर हमारे पास है। मैं भाई जीतमल जी इतना बड़ा व्यापार होने के बाद के अंदर भी मुझे याद है आचार्य श्री यहाँ पधारे थे तो भोजनालय काम उन्होंने संभाला था। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो अपने हाथ से सभी लोगों को खाना नहीं खाते थे। अपना काम छोड़ करके वहाँ खाना खिलाने के लिए अपने हाथ से खाना खिलाते थे। ऐसा व्यापारी इतना काम होने के बाद भी समाज के प्रति इतना सहज, इतना समर्पित और कहीं भी पैसे का गुमान नहीं। ऐसा व्यक्तित्व है पाना बड़ा आसान है, ऐसा कमाना आसान होता है, रखना बहुत मुश्किल होता है। रखना सीखना हो तो भाई जीतमल चौड़िया की सीखो, पैसा रखा कैसे जाता है। इतना बड़ा कपड़े का व्यापार होने के बाद के अंदर भी अपने आप को इतना संभाल के रख आना, तो मुझे लगता है कि पिताजी का पूरा वर्द उनको अपने पे प्राप्त था। उसी कारण से जो उन्होंने आज व्यापार की ऊंचाइयाँ प्राप्त करी है, अपने समाज की ऊंचाइयाँ प्राप्त करी है और अपने आत्म कल्याण की भी ऊंचाइयाँ प्राप्त करी है। कैसे परिवार को, सारे समाज को जोड़ के रखना, तो सीखना हो तो भाई जीतमल सीखो। और इनको देखना हो, ये बैलेंस शीट अपने पिता की है, उनको याद कर रहे हैं। उनको याद के रूप में हम जिनको देख लें तो उनकी याद अपने आप रहती है। मैं जाने भाई श्रीमान विक्रम जी चौड़िया जी की आत्मा को तुरंत मंगल की कामना करता हूँ और उनके परिवार को उनके दुख की सही स्थिति दे, यही कामना करता हूँ। आदरणीय भीकमचंद जैसा के व्यक्तित्व के जाने अनजाने, छुए अनछुए पहलुओं पर हमने जाना और श्रद्धा सुमन एक ऐसा समय होता है जब हम उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मोड़ देते हुए एक गीतिका के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके ही लाड़ प्यार और अनुराग से पला बड़ा भाई ऋषभ बादानी, जो उनका दोहित्र है, आए और गीतिका के माध्यम से यहाँ के भावनाओं को और श्रद्धामय बनाए। ऋषभ बादानी। आराध्य के चरणों में वंदन। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं को नमन। सिद्धांतों की नींव रखी, कर्मठता से पहचान बनाई, जीवन पथ के कठिन समय में आपके आदर्शों ने राह दिखाई। आपके आदर्शों ने राह दिखाई। जी हाँ, ऐसे थे मेरे नानो साहब, प्यार से मुझे ऋषि कहकर बुलाते थे। मैं और मेरा पूरा बादानी परिवार की तरफ से आपकी आत्मा के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसी कामना करता हूँ। अनेक व्यक्तित्व को जोड़ते हुए, उनके कुछ व्यक्तित्व को जोड़ते हुए कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। ऐसी अद्भुत मंगलकारी काया को करते सौ सौ प्रणाम, करते सौ सौ प्रणाम। नानो सा चौड़िया कुल की शान, ऐसी अद्भुत मंगलकारी
ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भीकम चंद जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ बहुत सी हस्तियाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को यहाँ आमंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उनके मूक श्रद्धा स्वर आदरणीय जीतमल जी जय चौरड़िया को प्रेषित करता हूँ। तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर के अध्यक्ष श्री अशोक जी सिंह जी, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा गांधीनगर के अध्यक्ष श्री निर्मल जी छलानी, विकास मंच गांधीनगर के अध्यक्ष श्री दीपचंद जी सुवर्णा, अमृत समिति ट्रस्ट दिल्ली के अध्यक्ष श्री मनोज जी बरमेचा, श्री विदासर गौशाला सचिव श्री मालचंद जी, अमृत विश्व भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भीकम चंद जी सुराणा, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा रोहिणी के मंत्री श्री राजेंद्र जी सिंह जी, सचिया माता भक्त मंडल ट्रस्ट के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय छत्र सिंह जी बैद भी यहाँ उपस्थित हैं। इसी क्रम में आदरणीय श्री रमेश जी जुक्की जो लुधियाना से समागत हैं, श्रीमान प्रकाश जी भाई जो अहमदाबाद से समागत हैं, राजेश जी गोयल सिटी स्टाइल जो कोलकाता से समागत हैं, श्रीमान राजेश जी बैद कोलकाता से, श्री रितेश जी केडिया कोलकाता से, किशन जी जालान ग्रुप बनारस से, अश्विनी जी जैन SSS, श्री विकास जी बेंगलोर से, अंसारी जी चेन्नई से, हेमंत जी जो वी बाजार से हैं। मैं सभी की भावनाएं आदरणीय जीतमल जी जय चौरड़िया परिवार को प्रेषित करता हूं। इन्हीं के साथ मैं सभी की पूरे दिल्ली समाज की भावनाओं को समेटते हुए आमंत्रित कर रहा हूं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया को। वो आएँ और आज के इस श्रद्धा सुमन की जो बेला है इसमें जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सुखराज जी सेठिया अध्यक्ष जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। आध्यात्मिक संबल प्राप्त करने के लिए उपस्थित विदासर और दिल्ली का प्रतिष्ठित चौरड़िया परिवार, भाइयों बहनों, सादर अभिनंदन। जन्म और मृत्यु इन दो तटों के बीच प्रवाहित होने वाली सांसों का नाम है जीवन। जीवन जीते सभी लोग हैं, परंतु कुछ विरले व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपनी परंपराओं और दायित्वों को निभाते हुए धार्मिकता का जीवन जीते हैं और उनका जीवन तब सार्थक हो जाता है जब अपनी भावी पीढ़ी को धर्म के और परोपकार के संस्कार संप्रेषित करके जाते हैं। आदरणीय भीकम चंद जी चौरड़िया देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्थावान और संघपति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। अभी ऋषभ बता रहा था अपने गीत में, वे सिद्धांतवादी थे, स्पष्टवादी थे और किस तरह से एक कर्म योगी की तरह जीवंत जीवन उन्होंने जिया और उनके सुपुत्र आदरणीय जीतमल जी साहब जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं, इन्होंने सेवा के क्षेत्र में जो इनकी हमेशा भावना रहती है उस शिखर को भी आपने छुआ है। आपके मन में जो अनुकंपा है, जो करुणा है, वो हमने अनेक बार महसूस की है। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद, इतने वैभव संपन्न होने के बाद जो आपकी विनम्रता है, जो आपकी सहजता है, जो आपकी सरलता है, हम सभी के लिए, हमारे ये
प्रेरणा स्रोत है। और उदाहरण बना के मैं एक दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। 2022 में आचार्य श्री महाश्रवण जी अपनी अहिंसा यात्रा समापन का एक भव्य कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में था। जीतमल जी साहब मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि विद्या भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्या के क्षेत्र में एक ऐसा संगठन है, पूरे देश में लगभग 12,500 विद्यालय है और दिल्ली में भी यहाँ पर अनेक विद्यालय है। और मैंने कुछ महीनों पहले आपसे चर्चा की थी और इन्होंने कहा, आप कह रहे थे कि एक स्कूल का निर्माण करना है, तो मैंने इनको कहा कि यहीं पास में ही झंडेवाला के पास में आराम बाग में काफ़ी बड़ा भूखंड है और उसी समय मेरे को साथ लेकर वहाँ पर गए और इन्होंने तुरंत कहा कि आचार्य महाश्रवण जी ने दिल्ली से अहिंसा यात्रा का प्रारंभ किया और दिल्ली में ही अहिंसा यात्रा का समापन किया है। मैं गुरुदेव के प्रति समर्पित होता हुआ ये जो विद्यालय है ये आचार्य श्री महाश्रवण सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इसमें सहयोग स्वीकार करें आप। और आपने तुरंत 5 करोड़ रुपए की राशि उसी समय घोषणा की। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब भी समाज के लोग आपके पास गए हैं, अभी दिल्ली में हमारे संथारा शादी का शासन श्री साधु श्री रतन श्री जी, जिनका संथारा में समाधि मरण पंडित मरण वहाँ पर हुआ, उस समय एक दिन आप दर्शन करने के लिए वहाँ पधारे और आधा घंटा वहाँ पर हमारे पास में बैठे थे। तो धर्म संघ में दिल्ली में अभी लगभग 10 साध्वी संत और साध्वी श्री जी का गुरुदेव की असीम अनुकंपा से यहाँ पर चातुर्मास है और काफ़ी वयोवृद्ध साध्वियाँ भी है यहाँ पर। तो उनके चिकित्सा और चित्त समाधि में स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने विनम्रतापूर्वक कहा कि यह सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए कि वर्ष भर में जितना भी चिकित्सा की दृष्टि से जो है वो ये सौभाग्य हमारे परिवार को मिले। इतनी विनम्रता। और हमने इनको कहा कि एक विशाल संघ भी लगभग 1100 लोगों का आचार्य श्री महाश्रवण जी जिनका चातुर्मास सूरत में है, उसके लिए हम दर्शन करने के लिए 1100 लोग दिल्ली से जा रहे हैं और गुरुदेव का चातुर्मास हुए काफ़ी समय हो गया। तो 2027 के चातुर्मास की प्रार्थना करने के लिए भी जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली का जैन समाज, RSS से और विद्या भारती से अनेक संगठनों के लोग जीतों से सभी उस संघ में जा रहे हैं। तो आपने कहा उस संघ के प्रायोजक के लिए भी, तो हम इनसे मांगते नहीं हैं, स्वयं ये चलाकर आके अनुदान देते हैं। ऐसे भामाशाह इन्होंने कहा कि 31 लाख रुपए की राशि में जो संघ में जा रहा है उसके लिए आप स्वीकार करें। और 31 लाख रुपए इन्होंने, जब माताजी का स्वर्गवास हुआ था तब भी बड़ी राशि आपने सब दिल्ली सभा को अनुदान के लिए दी थी और इस बार भी आपने कहा मैं 31 लाख संघ के लिए और 31 लाख रुपए की राशि जो चरित्रात्माओं की सेवा शुश्रूषा के लिए भी मैं देना चाहता हूँ। ऐसे और इतनी विनम्रता। अभी जैन साहब जो 2014 की बता रहे थे, उसकी जैन साहब आज भी खुशबू पूरे देश में सब जगह उस समय को याद करते हैं कि किस तरह से जो हमारे लाखों लोग यहाँ पर चातुर्मास में आए थे, उनकी किस तरह से आपने सेवा शुश्रूषा की थी और आपकी पूरी टीम ने स्वयं वहाँ आकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। ऐसे जो हमारे समाज के अग्रज है, आज जो भिकमचंद जी शाह की जो क्षति हुई है, सिर्फ चौरडिया परिवार की नहीं, ये पूरे हमारे तेरापंथ जैन समाज की अपूर्णीय क्षति है। मैं चौरडिया परिवार के प्रति अपनी ओर से
अपने परिवार की ओर से, दिल्ली सभा की ओर से और दिल्ली सभा समाज के सभी संस्थाओं से और विशेष रूप से विद्या भारती की ओर से भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर हमारे विद्या भारती के जो वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं राम गोपाल जी और कुलवीर जी महामंत्री, यहाँ वो भी उपस्थित है। और मैं विद्या भारती की ओर से भी आपके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये मंगल कामना करता हूँ कि उस दिव्य आत्मा को जो अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए लक्षित मंजिल मोक्ष को प्राप्त करें। ओम। मैं यह बताना चाहूँगा कि आदरणीय श्री सुराज जी सेठिया सभा अध्यक्ष के अलावा दिल्ली में जो विद्या भारती की यूनिट है समर्थ शिक्षा समिति, उसके भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने विस्तार से ये बातें कही। तो समर्थ शिक्षा समिति की ओर से भी उन्होंने चोरडिया परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। यहाँ उपस्थित मैं देखता हूँ कि एक एक व्यक्ति किसके नाम का उल्लेख करूँ। नीरज टेक्सटाइल के नीरज जी भी यहाँ उपस्थित हैं और भी सारी संस्थाओं के सभी अपने आप में एक एक संस्थाएं हैं। मैं सभी से विनम्र क्षमा याचना करते हुए आज के इस अवसर पर सबसे बड़ा सहारा होता है देवगुरु और धर्म, और हमारे गुरु के प्रतिनिधि धर्म के हमारे मार्गदर्शक साध्वी श्री संगीत श्री जी, जो हमारे धर्म संघ की प्रथम पंक्ति की साध्वी हैं, उनका सानिध्य सहज रूप से यहाँ उपलब्ध है। साध्वी श्री ने श्रम करके यहाँ विहार करके पर्यूषण काल में यहाँ हमें सानिध्य प्रदान किया है। तो मैं बिना किसी भूमिका के विनम्र निवेदन साध्वी श्री के श्री चरणों में करूँगा कि आज के इस अवसर पर वियोग के इन क्षणों में हमें संबल प्रदान करें। साध्वी श्री संगीत श्री जी। ज्योति पुंजे परम पूज्य आचार्य गुरु के चरणों में वंदना। साथियों, शोकाकुल परिवार, भाइयों और बहनों, अभी हम सुन रहे थे स्वर्गीय श्री विक्रमचंद जी चौरड़िया, जो आज शायद हमारे सामने नहीं है, परंतु उनका विद्याश्रम में हमेशा से ही, मैं यहाँ दिल्ली पहले पहुँची आई हूँ 50 वर्षों से पहले, जब मैं संस्था काल में थी तो आचार्य श्री तुलसी और चारों समाज का यहाँ चतुर्मास था। और उस समय मैं संस्था में थी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जो अध्यक्ष थी, लाखों की जनता थी। तो उस समय में मेरा संस्था से आने का काम पड़ा कि मैं साधुपन बाद में लिया है। तो साधुपन लेने के बाद में 50 वर्ष के बाद मेरे यहाँ लगभग 50 वर्ष चल रहा है, यहाँ दिल्ली आने का काम पड़ा है। परंतु हमने विद्यासर से सुना कि शेठ श्री के दादाजी का नाम है बेगराज जी, जो उनका बेगराज जी उनके पिताजी का नाम सोहनलाल जी, तो खूब अच्छे सेवा भावी भक्ति भाव और विद्यासर में इनका नाम था। और विक्रमचंद जी का भी मैंने सुना, और साथ साथ में भाई जीतमल जी, जो कि इतने दातार घमासान बात कहते हैं, पर धर्म के प्रति भी इतने श्रद्धाशील है, गुरु के प्रति इनकी भी श्रद्धा है, और ये कुछ शास्त्र भी जानते हैं, क्योंकि ये कई बार हमारा सेवा में अभी ओसवाल घर में हम चतुर्मास करिए तो इनका कई बार आने का काम पड़ा। तो अलग से जब कभी बात करते हैं तो ये सिद्धांत की या कर्मों की बात चलती है कि महाराज ये तो होता है कर्मों की और सिद्धांत की। मैंने 2-4 उदाहरण उनको बताया तो 2 तो उन्होंने वापस बता दिया कि महाराज ऐसे मैंने सुना है। कहने का है कि सिद्धांत और तत्व को भी भाई जी जानते हैं, और इनके पिताजी श्रीमान विक्रमचंद जी, जो एक प्रतिष्ठित और इनका चौरड़िया परिवार हमेशा से रहा है, और सिलचर से कई भाई हमारे यहाँ चतुर्मास में आए ओसवाल भवन में। तो श्रीमान मूलचंद जी ने मेरे को कहा कि महाराज आप जीतमल जी को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते, तो मैं थमरे के आई हैं, और इनके पिताजी को मेरे को दर्शन देने का भी काम पड़ा। जब मैं विनोद बाबू के घर गोचरी गई थी तो मेरे जाने का काम पड़ा था इनको घर में, और मेरे साथ यहाँ 2 बार जाके दर्शन दे के आई है, और जीतमल जी सही भी काम पड़ा है। तो कहने लगे कि महाराज आज भी विद्यासर में जितने अपने साथियाँ और औसत की जरूरत होती है तो इनके घर से इनकी भावना से इनकी रहती है। ये भी बड़ी बात है
भाई बहनों, मैंने सरदार से निर्मली सेठ का नाम सुना कि वहाँ, और एक दो का नाम और सुना कि वहाँ विद्यासर ने एक दो का नाम सुना था। या चूरू में भाई अगरचंद सुराना, उनके कभी भी चाहो 24 घंटा के साधु रात को तो लेते हैं, दिन में लेते हैं, कभी भी जाओ उनके घर में सुस्ती मिलती। परंतु यहाँ आके या विद्यासर ने नाम सुना कि स्वर्गीय श्री भिकमचंद उनके पुत्र जीतमल जी, जो सीधे साधे हैं पर साधु संतों के दास है, और श्रद्धा सिद्ध ऐसे है कि आचार्य श्री के चरणों में इनके हमेशा शीश झुकाया जाता है। तो भाई बहन, ऐसे व्यक्ति ही जो कि अजात शत्रु वही व्यक्ति होता है जो क्या है सबको लेकर चलता है, चाहे गरीबी की दृष्टि से उनको सहयोगी दे, चाहे बुद्धिहीन है उनको बुद्धि का बात करे, और कोई वीरस व्यक्ति है उनको सरस बनाने का क्या है व्यक्तित्व और कर्तव्य की बात है कि तो वही व्यक्ति महान होता है। तो यार वर्तमान में अपन जीतमल जी को देख रहे हैं, क्योंकि भिकमचंद जी तो वृद्ध थे और अवस्था भी 85 साल की है, और बेटों को उन्हें सेवा भी बहुत अच्छी थी। तो ये आपका घर था, परंतु ये निभाना बड़ी बात है। हर समय यही कहते हैं हमारा पिताजी महाराज बस ये स्वस्थ रहे, ठीक रहे, ये समाधिस्थ रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान महावीर जी ने वैसे बताया है कि जरा जावन पीले बही जावन बटही जावन दिया ने हामती ताव धम्मम समाये रही। भगवान महावीर ने आत्मा में कहा है जरा जावन पीले, हर आदमी है या छोटी उम्र में चला जाता है या वृद्ध होके उनको एक दिन तो जाना ही पड़ता है, अमर कोई नहीं। जरा जावन पीले बाई धान बटही, जैसे वृक्ष होता है तो कच्चा भी गिर जाता है और पक्का होने पर पान भी पीले होते गिर जाते हैं। तो वैसे ही हर व्यक्ति, देवता और नारकी की बात तो छोड़ दीजिए, मनुष्य और प्रीत है वो तो अपना आयु से जितना हिसाब है उसको बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। उनका अगर उत्सर्ग हो गया वो बात एक अलग है। तो आज भाई भिकमचंद जी हमारे सामने सहजे नहीं है, परंतु कुछ दिनों से अस्वस्थ भी थे, पर गए तो अच्छे समाधिस्थ गए, और वो जहाँ भी बात को पूरी करूंगी, क्योंकि ठीक कहा है जैसे मुक्तक में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो आएगा वो जाएगा। एक आँख फूल भी हाथ में लेते हो तो उसको मस लेंगे तो वो चला गिरा दोगे, उसकी सुगंध रह जाती है। तो हर व्यक्ति है या नेकी या बड़ी दो चीज लेके जाता है, बुद्धि लेके जाता है तो लोग कहते हैं चला गया तो अच्छी बात है, और नेकी पर रहता है तो लोग याद करते हैं कि भाई वो चला गया, हमारा कितना उनके सारा था। अंधे को जैसे घड़ी का सारा होता है तो उनका हमारा बड़े सहयोग था, वो आज भी हमें सहयोग देते नहीं। तो कहने का तात्पर्य कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो आएगा वो जाएगा, और राही आते हैं वो चले जाते हैं, राही आते हैं वो चले जाते हैं। कुछ बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो दिल और दिमाग में बस जाते हैं, कुछ बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो दिल और दिमाग में बस जाते हैं। तो भाई बहनों, आज चाहे हमारे भिकमचंद जी साहब हमारे सामने नहीं है, परंतु वो आध्यात्मिक जीवन में बड़े उन्नत व्यक्ति थे और हर व्यवहार कुशल थे। सबके साथ वो हमेशा कोई अवगुण भी होता तो वो अपने हिसाब से बता दे कि हम अवगुणों को छोड़ के गुणों को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और ऊंचा बनाए। तो मैं भाई भिकमचंद जी की आत्मा जहाँ विराजमान है वो सुखद रहे, शीतल रहे, और पीछे परिवार भी उनका सुखद रहे, शीतल रहे। हर दृष्टि से वो अनंत अनंत शक्तियों को, ऊर्जा को प्राप्त करते हुए और महान सुख को प्राप्त करें। ऐसे में भाई जीतमल जी और इनके परिवार के प्रति मंगल कामना करती हूँ कि आपके पिताजी जहाँ भी है तो वो आपको अनुचित समझ के और आपको हमेशा सहयोग देते रहे। भाई बहनों, आपको पता है या नहीं है, जब सालीभद्र जी ने दीक्षा से की थी, अपने देव इतिहास में आता है, तो उनके पिता थे गोभद्र। आज भी वैसे धन बरसाने वाला कुबेर देवता है, पर कुबेर देवता ने कुछ जगह दे रखी है गोभद्र जी को कि इतना तुम धन किसी को दे सकते हो। तो गोभद्र जी है, उनके संतान नहीं थी, बेटा नहीं था, तो उन्होंने ये देवी से मांग की, संकल्प किया कि मेरे संतान हो जाए तो होते ही मैं दीक्षा ग्रहण कर दूंगा। और यही बात हुई। सालीभद्र जी जब क्या है जन्म गए तो उनका ओठ मोछ
आप पीछे की जितनी जनता है उनका शुक्र संभाल करें और अपना जो लाडला पुत्र चितमंजी है उनको हर दृष्टि से आप सहयोगी रहे, क्योंकि आपकी बहु उषा रानी और पुत्र ने पोतों ने जो सेवा की है तो वो उस सेवा का संचारित करते हुए आप अपने जीवन को सुखद बनाएं और परिवार भी सुखद में रहे। तो गीतिका से बात
सुना है, चाहे पूर्व अध्यक्ष पन्नालाल जी थे, नाम जरूर सुना है, मैंने देखा नहीं। फिर इनके वहाँ गए तो ये दो फेर में आए, मैंने सोचा भाई बड़ा सेठ बताते हैं, इनके साथ तो न कोई पुलिस है न कोई कपड़े भी सीधे साथ, ये बता रहे हैं जीत मंदी है। मैंने कहा अच्छा जीत मंदी, सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का सिद्धांत। ठीक कहा है कि जिनका सादा जीवन होता है, मेरे भाई बहनों सूरज चौमासा किया जब भाई चंपक सेठ को देखा, चंपक भाई सेठ हीरो बना, उनको देखा, समाई रोज देखा, सकता एक दिन भी नहीं चढ़ा मेरा देखा, आपके पीछे बैठा, एक दिन आगे आके बोला मैं तो उस टाइम पे मैं ठीक थी, स्वस्थ थी। पहला चौमासा 17 वर्षों से मैं इधर आई हूँ, तो पहला चौमासा मेरा उधर आई था, और 17 वर्षों से मैं देश नहीं गई, बेंगलोर, मद्रास, हरियाणा, ऊपी, कुनूर, मतलब जहाँ भी हो, क्या भूटान, नेपाल, बंगाल, बिहार, सब जगह इधर भी घूमने गई नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि महाराज मोटे से क्या हमारे आना, मैंने कहा भाई ठीक है, थारा नाम कहीं है, बोला मेरा नाम चंपालाल सरदार चंपक। वो आप दो चंपक भाई होंगे जो हीरा के नाम की फैक्ट्री है आपके, और बताया कि वहाँ आके दुबई में और जगह विदेशों में खाने हैं हीरों की, वो हंसने लगे। मैंने देखा बड़ा सीधा साधा गई। तो दूसरी बार मेरे को जीत में भी याद आ गई कि जीत में जाए सीधा साधी अकेले, यदि एक भाई साथ में था, वो दर्शन करके वहाँ बैठ गए, कई घंटे लगे, मैं लगे, दोस्त लगाए, कई देर बैठे। मैंने आपसे कहा जितनी देर तुम्हारी सेवा होगी तुम्हें लोगों को संभालना है। तो कहने का मतलब है इतना सिद्धांत व्यक्ति, वर्चस्व तेजस्वी वाला व्यक्ति जो सादगी से गुडे से समाते सारा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार, सबसे बड़ा श्रृंगार है जो सारा जीवन रहता है। तो भाई मैंने लंबाना नहीं चाहते, बहुत लंबा समय हो गया है। तो हम भी कल, जैसे कल बात चली परसों या कल, तो हमारे सभा के अध्यक्ष आए राजेंद्र जी, और बोले महाराज वहाँ मनाया जाएगा तो आप वहाँ पधार जाएंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, गुड्डे शक्ति देंगे तो जाऊँ। जीत मनी के तो हाँ है जाने का, वैसे मैं पहले एक बार प्रोग्राम में जाके आई, 2-2.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर तो मैं वैसे जाती हूँ, तो भाव है अभी धूप है। तो मैंने सत्य ने कहा कि महाराज धूप है, मेरे को कोई बात नहीं, हम तो ऋषि राय महाराज को याद कर लेते हैं। तो कभी कई बार काम करा है, कभी धूप ही रह जाती है, धूप भी नहीं रहेगी, यही हुआ ऋषि राय महाराज ने। मैं आए थे ऐसा लगा छतरा, जब हम बढ़ने लगे तो भाई विनोद जी कन्नाराज जी कई भाई साहब बोले, सत्या बोली अब धूप आ रही है, कुछ नहीं दिखाओ। हम उट्टी कन्नूर गए, इतनी वर्षा, वरुण देव का याद करते, पता नहीं मैं घोड़ीदारी में वरुण देव का अपने आप वर्षा को रोक देता। जब हम उट्टी पहुंच जाते तो वर्षा जोर से होने लग जाती। तो भाई बहन जो दानवीर होता है, जो घमासाई होता है, जो दुख को समझने वाला होता है, उनको देवाली नमक संति नमस्कार कहते हैं। चाहे जेल हो, चाहे जौन जेल हो, चाहे किचन हो, चाहे कुछ नहीं हो, चाहे कोई नहीं हो। तो मैं क्या ये सबको कहना चाहती हूँ, आज भाई विक्रमचंद जी जिनका प्रामाणिक जीवन था, अच्छा जीवन था, सफल जीवन था, और उनका बेटा जो आदित्य में जी हमारे सामने है, बिल्कुल रिजु और सरल व्यक्ति है, तो उनका हर घर देन है। उन्होंने आपको सबका सहयोग दे रहे हैं, आप भी हर दृष्टि से इनके प्रति मंगल कामना करें कि ये सत्य रहे और संघ का वर्चस्व और तेजस्व को बढ़ाते आगे बढ़ते रहे। तो मैं अपनी बात को यहीं मेरा पार्टिसिपेट भी किया है और संचालन भी किया है। आज मानो सरस्वती किस प्रकार करुणा बरसा रही थी चौरड़िया परिवार पर, अद्भुत दृश्य। और अभी थोड़ी देर पहले बहन श्वेता से मैंने वो पर्चा लेकर परिचय का साध्वी श्री को भेंट किया, और साध्वी श्री ने बैठे बैठे ही ये पूरी कविता और अंतिम पंक्तियां भी बहन सुमन ने बताया, तो मातुश्री के बारे में भेंट करके, और मानो ये सलिल धारा यूं ही साध्वी श्री के आशीर्वाद और हृदय से उद्गार
स्वयं तपस्विनी हैं, चौथा 5वां वर्षी तक चल रहा है और आज उपवास का दिन है। विहार में मानो कोई सरस्वती और जिन शासन की देवी साध्वी श्री के मुखारविंद से बोल रही थी, ऐसा आशीर्वाद और ऐसा संबल आपने प्रदान किया। मैं आदरणीय जीतमल जी से निवेदन करूंगा कि साध्वी श्री के प्रति और उपस्थित जन समुदाय के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करें। आदरणीय श्री जीतमल जी। मेरे कोई संस्कृति की नहीं है, कोई नहीं है, ये मुझे मार करने का है। मैं तो अनपढ़ हूँ, साथी में खेल साथी में सही बात कह रहे हैं, पर गुरुदेव का संबंध है। एक बात मैं कह सकती हूँ कि मैंने जब सूरत गई, सूरत में रात को जरा समाचार किया तो सिद्धि श्री जी रूप से कनगढ़ की उनको मैंने महाप्रति जी मेरे को एक वरदान दे के गई मरते मरते कि तुम कभी मेरे को याद कर लेना। तो मैं 2-3 बार काम बढ़ा उनका और ज़्यादा उन्होंने का याद नहीं था। तो मैं कभी कोई संकट की स्थिति आई मेरे मन लग जाए, मैं किसी का कहना नहीं मानती, अगर मैं सोचूं वो मेरे को काम करवा देती। तो मैं हाँ आज का कोई उनको भी मैंने याद नहीं किया, आज तक जरूर ऋषि राय महाराज को याद किया। तो ऋषि राय महाराज ने क्या है हमारे पर कृपा कर दी और गुरु की कृपा है। मेरे कोई सरस्वती है कोई हाँ इतनी बात है आप सबको पता हो, धन बरसाता कुबेर देवता, बारिश करता है वरुण देवता, वो बदल जी थोड़ा बहुत धन दे सकते हैं, कुबेर देवता का कहा हुआ है। तो ऐसे 4 आते हैं। लक्ष्मी जी महाराज ये 4 7 बहन है, इनकी बीमारी लाने वाली भी इनकी बहन है, धोखा देने वाली भी इनकी बहन है। लक्ष्मी जी की अलग अलग नाम है, वो कभी मुकाई का लगता है। संवेदना हेतु पधारने के लिए अशेष धन्यवाद। हम सभी संसार के इस कठोर सत्य से परिचित तो है ही, लेकिन परिजन का वियोग अत्यंत कष्टकारक होता है। हर व्यक्ति अपने पिता के संरक्षण और मार्गदर्शन में बड़ा होता है, जीवन में प्रगति और विकास करता है। मैंने भी अपने जीवन में उनसे श्रमशीलता, अनुशासन, सरलता का पाठ पढ़ा, अपनाने का प्रयास किया। आज उनका साया उठ जाने से एक रिक्तता का भाव महसूस हो रहा है। उनकी स्मृतियाँ सदैव हमारे जीवन को आलोकित करेगी और विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा कवच बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस अवसर पर सहज रूप से मुझे स्मृति हो रही है अपने दादाजी श्री सोनलाल जी, रत्नी देवी, मातु श्री गणेश देवी, जिनके संस्कारों और आशीर्वाद से हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद और उनकी अस्वस्थता के दौरान आप सभी लोगों से संवेदना और सहयोग से जो संबल प्रदान किया वह अविस्मरणीय है और मैं पुनः सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। परम पूज्य आचार्य प्रवर का धर्म संघ के साधु साथियों की असीम अनुकंपा हमारे परिवार पर रहती है। उनके प्रति अनंत कृतज्ञता व आदर का भाव प्रकट करता हूँ। कृतज्ञ हूँ साध्वी श्री संगीत श्री जी व सहवर्ती साध्वी श्री जी के प्रति, जिन्होंने पर्युषण के महापर्व के कार्यक्रम में बीच समय निकालकर विहार किया और स्मृति सभा को सानिध्य प्रदान किया। पुनः मैं समाज के वरिष्ठजनों, व्यापारी मित्रों, परिजनों सभी का JM जैन परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मेरे मित्रों सहयोगियों का, जिन्होंने सभी व्यवस्थाओं की अंजाम दिया। धन्यवाद, आभार। हमारे पीछे समनोपा से शिविर भी लगाया, मैं नहीं भाई है तो वो साथ में संभालने की आता हो। आप अपना जितना टाइम लगा के आए, जितना टाइम के लिए मेरे धीरे चला जाता है, धीरे जाऊँगी, परंतु आप अपना काम पूरा करके आना तो स्वामी जी मुझे स्वामी ऐसे किसी के साथ नहीं अपने आप कराएंगे। तो ठीक है, लोगस का पाठ, तत्पश्चात मंगल पाठ और सभी लोग पहले पारिवारिक जन गेट के पास खड़े हो जाएंगे, उसके बाद सभी लोग बारी बारी से नमस्कार करते हुए वहाँ से विदा लेंगे। कोई न मेरा को सुना से जिन चिंता सुना हरिहंते कितई संग 24
से ले लिया और ये भी शिकंजी ले ली, ले ली, ये भी ये लेना अपने घर में अशुभ परमाणुओं को घर में प्रवेश करवाना, इसका सब फायदा क्या है। चतारी मंगलवारम तामलम सिद्धांगम साहुमम देवी मंगो धर्मोलम चतारी लोकमारम तालकमा सिद्धालकमा साहुलकमा देवी मंगो धर्मोलम चतारी सनम को जाने अरंती सनम को जाने सिद्धि सनम को जाने साहु सनम को जाने देवी मंगो धर्मम सनम को जाने चारों सनो सबको नयन देखो जी भाई आदत हो भगवान महावीर सामने को सदा दीक्षु भारी मारी चाय की मगराजी मानचंदी गायत्री निकाल के तुलसी में आचार्य महाप्रज्ञा आचार्य महासमय जी को सदा दूसरा क्या करेगा, हो सके तो सारे दिन में 1 घंटे का क्या करना चाहिए, आधा घंटा करके 2 बार कर देंगे। और तीसरी बात है वो स्वाद में वो समूहों का से शिव लगाना बड़ा अच्छा, तो कोई रहना चाहिए सीना भारी जो होता है तो उसमें अपनी गलती नहीं है। सभी पारिवारिक जन पहले गेट के पास पंक्तिबद्ध खड़े हो। जो ये वर्ष 2024 चतुर्मास चल रहा है वो सब होंगे प्रांगण में, तो इसमें आपका जो भी चतुर्मास के अंदर जो भी खर्चा लगेगा उसके अनुदान की आपने घोषणा की है। मैं साधना सभा की ओर से